8 मार्च 2014 मलेशिया कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रात के 12:41 पर मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट थी। एयरक्राफ्ट परफेक्टली फिट था, वेदर नॉर्मल था, कॉकपिट में एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे और 229 लोग सिर्फ कुछ ही घंटों बाद अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये फ्लाइट एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाने वाली है। और हैरानी की बात 12 साल बाद भी इस फ्लाइट की तलाश जारी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर उस रात हुआ क्या था? सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। MH370 को कोलालमपुर से बीजिंग तक लगभग 6 घंटे में पहुंचना था। एयरक्राफ्ट का बोइंग 777-200ER दुनिया का सबसे रिलायबल पैसेंजर एयरक्राफ्ट में से एक। रूटीन मेंटेनेंस कंप्लीट हो चुकी थी, कोई सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम रिकॉर्ड नहीं हुई। कॉकपिट में कैप्टन जहारी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल हमीद मौजूद, एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन और एक यंग को पायलट। हर चीज एक नॉर्मल ओवरनाइट फ्लाइट की तरह चल रही थी। इसलिए आगे जो हुआ उसने इन्वेस्टिगेटर्स को भी हैरान कर दिया। आखिरी आवाज और फिर खामोशी। टेक ऑफ के करीब 38 मिनट के बाद कॉकपिट से एक रूटीन मैसेज सुनाई दिया। ये सिर्फ एक नॉर्मल रेडियो हैंडओवर था, लेकिन ये MH370 का दुनिया से आखिरी मैसेज बन गया था। सिर्फ कुछ मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी दौरान एयरक्राफ्ट का सेकेंडरी रेडार सिग्नल भी अचानक गायब हो गया था। अब सबको लगा शायद एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका था, लेकिन असली मिस्ट्री अब शुरू हुई। मिलिट्री रेडार ने कुछ और ही कहानी सुनाई। सिविल रेडार ने प्लेन को खो दिया था, लेकिन मलेशिया के मिलिट्री रेडार ने बताया कि MH370 गायब नहीं हुई थी। प्लेन ने अचानक अपना रूट को छोड़ दिया था, एक शार्प टर्न लिया और बीजिंग की जगह वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गई। फिर मलय पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए अंडमान सी की तरफ बढ़ती रही और रात के 2:22 पर मिलिट्री रेडार के रेंज से भी बाहर निकल गई। सबसे अजीब बात, इस पूरे वक्त कॉकपिट से ना कोई इमरजेंसी कॉल आई, ना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की रिपोर्ट। अब इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल था, प्लेन ने अपना रूट को क्यों बदला? सर्च शुरू हुई थी, लेकिन गलत जगह पर, क्योंकि आखिरी सिविल रेडार कांटेक्ट साउथ चाइना के पास से मिला था। इसलिए सर्च भी वहीं से शुरू हुई थी। कई देशों के शिप्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और रेस्क्यू टीम्स दिन रात एयरक्राफ्ट को ढूंढने लगे, लेकिन दिन बीत गए, ना एयरक्राफ्ट मिला, ना कोई डिवाइस। जितनी सर्च बढ़ती गई उतने ही सवाल बढ़ते गए। और अगर MH370 यहाँ क्रैश नहीं हुई तो फिर गई कहाँ? एक सैटेलाइट ने बदल दी पूरी इन्वेस्टिगेशन। जब रेडार ने जवाब नहीं दे सका, तब इन्वेस्टिगेटर्स ने एयरक्राफ्ट के सैटेलाइट कम्युनिकेशन को दोबारा एनालाइज किया और यहाँ से पूरा केस बदल गया। रिकॉर्ड से पता चला एयरक्राफ्ट गायब होने के बाद भी रात के 2:25 पर उसका सैटेलाइट सिस्टम दोबारा ऑनलाइन आ गया था। इसका मतलब साफ था, जब दुनिया समझ रही थी प्लेन क्रैश हो चुका था, उस वक्त MH370 जब भी हवा में थी। उसके बाद भी प्लेन और सैटेलाइट के बीच कुछ ऑटोमेटिक डिजिटल कम्युनिकेशंस होते थे। ये सिग्नल्स लोकेशन को तो नहीं सेंड करते थे, लेकिन एक बात जरूर बताते थे, फ्लाइट अभी भी उड़ रही थी। इसी एनालिसिस ने इन्वेस्टिगेटर्स को साउथ चाइना से हजारों किलोमीटर दूर साउथ इंडियन ओशियन तक पहुंचा दिया था। और यहीं से शुरू हुई एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगी सर्च। 12 साल बाद भी तलाश जारी है। दुनिया की सबसे महंगी सर्च सैटेलाइट एनालिसिस के बाद ऑस्ट्रेलिया ने साउथ इंडियन ओशियन में सर्च ऑपरेशन की कमांड संभाली। शिप्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, डीप सी सोनार और अंडर वाटर रोबोट्स की मदद से समुद्र के हजारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया को स्कैन किया। हर दिन एक ही उम्मीद होती, शायद आज MH370 मिल जाए। लेकिन महीने बीत गए, फिर साल बीत गए और नो रिजल्ट। जो इतने साल सर्च करने के बाद भी MH370 नहीं मिला था। 16 महीने बाद पहला साबुत मिला। जुलाई 2015 रियूनियन आइलैंड बीच पर एयरक्राफ्ट का टुकड़ा मिला था। एक्सपर्ट्स ने उसकी जांच की। कुछ हफ्तों बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन आई, ए फ्लैपरॉन MH370 का हिस्सा था। ये इन्वेस्टिगेशन का पहला फिजिकल एविडेंस मिला था। इस डिस्कवरी ने कंफर्म कर दिया कि एयरक्राफ्ट का सफर इंडियन ओशियन में ही खत्म हुआ था। क्रैश की एग्जैक्ट जगह अभी भी मिस्ट्री बनी हुई थी। और भी टुकड़े मिले थे, लेकिन एयरक्राफ्ट नहीं। अगले कुछ महीनों में मोजाम्बिक, तांजानिया, साउथ अफ्रीका और मडगास्कर के बीचेस से एयरक्राफ्ट के और भी टुकड़े मिले थे। कई पीसेस को MH370 से ऑफिशियली आइडेंटिफाई कर दिया गया, लेकिन सबसे जरूरी चीजें कॉकपिट, ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और एयरक्राफ्ट का मेन हिस्सा कभी नहीं मिला। और बिना उनके उस रात का सच बताना लगभग नामुमकिन था। इन्वेस्टिगेशन ने बताया, इन्वेस्टिगेटर्स ने हर पॉसिबिलिटी को एग्जामिन किया। पायलट इन्वॉल्वमेंट, टेक्निकल फेल्यूर, हाइपोक्सिया, हाईजैकिंग और कार्गो तक इन्वेस्टिगेशन हुई। हर थियोरी के सपोर्ट में कुछ
एविडेंस था, लेकिन हर थियोरी के सामने कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी थे, इसलिए आज तक कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट MH370 के डिसअपीयरेंस का फाइनल रीजन कंफर्म नहीं कर सके। फिर 12 साल बाद एक मिस्ट्री, इस केस में MH370 एक मिसिंग फ्लाइट नहीं रही। इस केस ने एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग के ग्लोबल रूल्स बदल दिए, फ्लाइट रिकॉर्ड्स के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर दिए थे और एविएशन इंडस्ट्री को समझ आया कि इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बाद भी कुछ मिस्टीरियस का जवाब तुरंत नहीं मिलता।